फैमिली फंक्शंस एंड फोन से कम्प्लीटली डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। सो जेईई इज़ अ लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम, सो बी सीरियस अबाउट इट। ठीक है, सिलेबस इसका बहुत बड़ा है। आप अभी टेंथ से 11th में आए हो तो आपको साइंटिफिक एप्टीट्यूड चाहिए। ठीक है, आप इस एग्ज़ाम के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अडेप्ट हो जाओ। जितना टाइम लगाओगे उतना आपके लिए नुकसान है। आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या क्या चीज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि ये ले लो, वो ले लो, ऐसी ये बुक्स ले लो, वो बुक्स ले लो। देखो, इतनी सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या चाहिए। आपको एक मेंटोर चाहिए, वो है चेतन सर। दूसरा चीज़, आपको एक डीएलपी की ज़रूरत पड़ेगी, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करती हैं। उसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चंस रहते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहते हैं। एंड तो एक हुआ आपका मेंटोर, दूसरा हुआ आपका डीएलपी, तीसरा हुआ फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा। द फोर्थ थिंग इज एनसीईआरटी का केमिस्ट्री एंड चेतन सर के जो मॉक टेस्ट्स जो वो कोचिंग में लेते हैं। तो इन सब को सीरियसली फॉलो करोगे, मैं भी और एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपका फोकस रहना चाहिए कि आप सिलेबस, जो आपका सिलेबस है, जो आपका सिलेबस दिया गया है, उसको आप कंप्लीट करो विथ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम डीएलपीज, कीपिंग द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। एंड जो बुक्स में नहीं, कंटेंट में दिया रहता है वन बाय वन, नहीं, वो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको फॉलो नहीं करना है, आपको ट्रेडिशनली फॉलो करना है। एंड जो भी चेतन सर सजेस्ट करते हैं वो चीज़ मानना है आपको। ठीक है, ही इज़ अ मैन ऑफ एक्सपीरियंस एंड एथिक्स, तो आप फॉलो करो। ठीक है, तो जैसे क्या है कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ऐसा बोलेंगे कि ऐसा करवा देंगे एंड वैसा करवा देंगे, बट इन दी एंड आप ऐसा ही करोगे कि आपका पैसा डूब गया। ठीक है, तो वो उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भरोसा नहीं करना है, वो लोग एक बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, आप जी विजन में आए हो और यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करो। देखो, जब प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ कुछ चैप्टर्स के साथ ज़्यादा लंबा स्टिक नहीं करना है। सो डोंट स्टिक विथ सम चैप्टर्स फॉर टू लॉन्ग। जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट हो गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गया। कि आप ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस जेई के एग्जाम में ऐसे आएंगे, इजी क्वेश्चंस ऐसे ऐसे चैप्टर से आएंगे आप जिन चैप्टर्स को कभी पढ़ा नहीं, या आपके पास टाइम ही नहीं बचा उन चैप्टर्स को पढ़ने का, एंड दे वर इजी क्वेश्चंस जो आपसे छूट गया। पहले आपको जेईई मेंस पे फोकस करना है। अगर आप जेईई मेंस के टेस्ट सीरीज में 200 से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हो, तभी जेईई एडवांस्ड के लिए प्रिपेयर करने का ट्राई करो, क्योंकि अभी जेईई मेंस का एग्ज़ाम थोड़ा इजी हो गया है आई थिंक, इसलिए मैं 200 का एक टारगेट दे रहा हूँ। आप 200 से ज़्यादा स्कोर करो तभी जेईई एडवांस के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करो। ठीक है, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि सारा का सारा क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन पेपर में जो सभी क्वेश्चंस आते हैं, सारा का सारा क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व करना है। आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनकी वेटेज ज़्यादा है, उन चैप्टर्स को कवर करते हुए इतना स्कोर करना है कि एक आप अच्छा कॉलेज ले पाओ। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एंड डीएलपी के जो क्वेश्चंस, मैं जो आपको डीएलपी जो बता रहा हूँ, आप चेतन सर से पूछो कि सबसे अच्छी डीएलपी किस कोचिंग इंस्टीट्यूट की होगी, एंड आप एनसीईआरटी विथ डीएलपी क्वेश्चंस आर इनफ टू लैंड यू एट अ गुड कॉलेज। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो आप, बट अभी याद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, एट दी एंड अभी आपको क्या फोकस करना है, आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। एंड एट दी एंड जब आपका एग्जाम हो या जब आप कंप्लीट सिलेबस दे रहे हो, तो उस टाइम पर जब आपका स्कोर नहीं बन रहा है या इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस छूट रहे हैं, तो उस टाइम पर आप इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस को थॉरली याद करो। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं एंड हार्डली टेक 10 सेकेंड्स टू सॉल्व। फिजिक्स में अभी जो आपको चैप्टर्स फोकस करने की ज़रूरत है वो है काइनेमेटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड साउंड, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सब चैप्टर्स टफ नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। एंड आप ये एक बार आप समझ लो तो फिर आपको, जैसे नहीं होता केमिस्ट्री में याद करने की जरूरत पड़ती है, बार बार पढ़ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। एक बार आपके दिमाग में ये चैप्टर्स अट गए, फिर दोबारा आपको पलट के भी नहीं देखना है। फॉर्मूलाज सिर्फ एक हैंडबुक रेडी रखो अपना, और उसमें फॉर्मूलाज वगैरह एंड नोट्स वगैरह लिखते रहो, जैसा चेतन सर बताते हैं वैसा तक करते रहो। केमिस्ट्री पे अभी आप फोकस करो केमिकल बॉन्डिंग पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, इक्विलिब्रियम बोथ केमिकल एंड आयोनिक, एंड केमिकल थर्मोडायनामिक्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। केमिस्ट्री पे इन चीज़ों पे फोकस करो। मैथमेटिक्स में जैसा सर बता रहे हैं वैसा करो, बट फिर भी मैं कुछ चैप्टर्स के नाम ले लेता हूँ।
ट्रिगोनोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड बाइनोमियल थ्योरम। सो कीप इन माइंड कि ये एक लाइफ चेंजिंग एग्जाम है। अगर आप जेईई को स्किप कर दे रहे हो, सपोज दैट आपने प्रिपेयर अच्छे से नहीं किया और आपका ये जो टाइम है एग्जाम क्वालिफाई करने का, एक कॉम्पिटिटिव जेई एग्जाम क्वालिफाई करने का, अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करके अच्छे कॉलेज नहीं पहुंच रहे हो तो याद रखना आप एक इस तरह के कंपटीशन में फंस जाओगे। आपको जो आगे जो एग्जाम्स दोगे, ऐसे कंपटीशन एग्जाम्स दोगे जो कि बहुत ज़्यादा लक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें पाथ डिफाइंड है, आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपके पास स्टडी मटेरियल्स है, सिलेबस बड़ा है, बट इतना भी नहीं है कि आप कर ना पाओ। इसलिए और कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है चेतन सर से लो, एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। एंड मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि इस बार 2023 में 11 जुलाई को मैं अपनी कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, एंड इट इज़ अ बिग फर्म, बिग एमएनसी, एंड जैसे मतलब इट इज़ गोइंग टू बी गुड, इट इज़ वर्थ इट, ठीक है। तो आप जेई के लिए प्रिपेयर करो, दिस इज़ रियली वर्थ इट। जो आप हार्डवर्क दे रहे हो, रिजल्ट आएगा तो ये कंप्लीटली वर्थ इट होगा। आप पूछो आपके जेई विजन के एल्यूमिनी से। थैंक यू।